वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभाली है, तब से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का सपना सच होता नजर आ रहा है। ऐसे में शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामापुर बरकतपुर आज उत्तर प्रदेश के आधुनिक गांवों का एक जीवंत मॉडल बन चुका है। जो गांव कभी कीचड़, अंधेरे और अभावों के लिए जाना जाता था, वहां आज इंटरलॉकिंग सड़कें चमक रही हैं। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है और साथ ही 20 घंटे बिजली की रोशनी से बच्चों का भविष्य संवर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर जनपद के ब्लॉक भावलखेड़ा के ग्राम पंचायत रामापुर बरकतपुर में। हम यहां देखेंगे कि योगी सरकार में गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, गांव की क्या स्थिति है। गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, गांव की स्थिति क्या है। हम गांव का भ्रमण कर जानेंगे गांव की हकीकत और लोगों से बातचीत कर जानेंगे कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुआ है, सरकार की योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम आज ग्राम पंचायत के लोगों से भी बातचीत करेंगे। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव रामापुर बरकतपुर आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति और ग्राम स्वराज के सपने को धरातल पर उतारते हुए इस पंचायत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधान शालिनी सिंह के कुशल नेतृत्व और सरकारी मशीनरी के तालमेल ने इस गांव को नई शक्ल दी। यहाँ घुसते ही आपको एहसास होगा कि ये गांव किसी विकसित कस्बे से कम नहीं है। योगी सरकार की प्राथमिकता से रामापुर बरकतपुर में आधुनिक गौशाला का निर्माण हुआ। यहाँ बेसहारा पशुओं के लिए चारे, पानी और चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था है और इससे न केवल सड़कों पर छुट्टा जानवरों से राहत मिली है, बल्कि गोबर को जैविक खाद बनाकर ग्रामीण कृषि को भी एक नई दिशा दे रही है। क्या नाम है आपको? मेरा ओम प्रकाश नाम है भाई। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? रामापुर में विकास बहुत आए हुए हैं, आगे काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा। गांव में नाली निर्माण कार्य हाँ सारा कुछ हो रहा है, हो गया काम। अच्छा। गौशाला वगैरह बढ़िया चल रहा है। अच्छा। चारा पट्टा सारा कुछ। अच्छा। हाँ। और हर घर नल योजना जल पहुंच रहा है? हाँ, घर घर जल जा रहा पानी रामापुर में, पूरे गांव में बहुत विकास कार्य हुआ है। बहुत विकास करवाया है प्रधान जी ने। क्या नाम है आपको? श्यामवीर सिंह। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास काफी हुआ है। रोड वगैरह बने हैं? रोड वगैरह बने हैं, पंचायत घर है, बारात घर है, गौशाला है और मरघट है। बहुत काम है, नाली में रोड बने हैं। अच्छा। हर घर जल पहुंच रहा है? हाँ, जल पहुंच रहा है। अच्छा। सरकारी योजना है, सही है, सबका लाभ भी रहा। एक समय था जब रामापुर बरकतपुर की गलियों में बारिश के दिनों में निकलना दुर्भर हो जाता था। घुटनों तक कीचड़ और जलभराव ग्रामीणों की नियति बन चुकी थी। लेकिन योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कायाकल्प योजना के तहत आज गांव की हर छोटी बड़ी गलियां आरसीसी और इंटरलॉकिंग सड़कों से सुसज्जित हो गई हैं। जल निकासी के लिए बनाई गई पक्की नालियों ने गांव को गंदगी मुक्त बना दिया। स्वच्छता की ऐसी मिसाल है कि आज यहाँ की सड़कों पर धूल और कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। इनको सिंह। गाँव में क्या क्या कार्य हुए हैं? विकास कार्य बहुत हुए हैं। रोड नाली आली सही हुए हैं और मकान बने हैं। अच्छा। और आवास वगैरह? हाँ, आवास वगैरह बने हैं, नाली वगैरह बनी है गाँव में? सब ओके है। विकास कार्य खूब हुए गाँव में? हाँ, खूब। योगी सरकार में खूब काम है। हाँ, खूब हो रहा है। क्या नाम है आपको? महेंद्र सिंह। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? गांव में पंचायत घर बनो, बारात घर बनो, कब्रिस्तान बने। अच्छा। सड़क वगैरह सब बनी हमारे गाँव। पानी जल घर घर पहुंच रहा है? घर घर जाओ, पानी नहीं पहुँचते, झूठी का कह दे। अच्छा। नाली वगैरह बनी है? नाली वगैरह बनी है। हाँ। योगी सरकार की योजना को तहत काम भाव है गाँव में? कोई सरकार में भाव हो। अच्छा। चाहे योगी हो चाहे मोदी में भाव हो, काम भाव। अच्छा। योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन हर घर जल योजना ने यहाँ की महिलाओं और बुजुर्गों की जिंदगी बदल दी।
ग्रामीण बताते हैं कि पहले शुद्ध पेयजल के लिए उन्हें दूर दराज के हैंड पंपों पर घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब हर घर की दहलीज पर शुद्ध पानी का कनेक्शन पहुंच चुका है। गांव के बीचों बीच खड़ी विशाल पानी की टंकी इस बात की गवाह है। शुद्ध पानी ने गांव में पानी से होने वाली बीमारियों पर भी लगाम लगाई। रामापुर बरकतपुर में विकास सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की नींव को भी मजबूत किया गया। रामापुर बरकतपुर का प्राथमिक विद्यालय आज किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देता हुआ नजर आता है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल की बिल्डिंग को नया रूप दिया गया, टाइल्स लगी है और बच्चों के लिए खेलने के मैदान के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई। बिजली की बेहतर आपूर्ति ने बच्चों की पढ़ाई को नई रफ्तार दी। अब गांव के बच्चे रात के समय बल्ब की रोशनी में अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहां पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक प्लांट बनाया गया है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। गांव में सामुदायिक शौचालय और दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसने खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके अलावा गांव में बना शमशान घाट और पंचायत घर सरकार की उस संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। क्या नाम है आपका? दाताराम मौर्य। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? गांव में इस प्रधान जी ने जो है खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, पंचायत घर है और सामुदायिक शौचालय है और इन्होंने बारात घर बनवाए हैं, उत्सव भवन बनवाए हैं, गौशाला बनवाई है। बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। नाली खड़ंजा की मरम्मत, बहुत अच्छी योजनाएं गांव में चलाई हैं। आवास भी बनवाए हैं करीब 200 के लगभग। योगी और सरकार के योजना के तहत गांव में विकास कार्य हुआ है। बहुत विकास कार्य हुआ है। 200-250 करीब शौचालय बनवाए हैं। आवास, मुख्यमंत्री आवास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, सारे काम जो है माननीय खन्ना जी के संरक्षण में मानवेंद्र जी ने कराया है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, ग्राम पंचायत रामापुर बरकतपुर, विकास खंड रावलखेड़ा, जनपद शाहजहां से। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे गांव में सबसे पहले तो पंचायत घर का निर्माण हुआ है और फिर एक उत्सव भवन का निर्माण हुआ है, आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ है और पीडब्ल्यूएमयू का निर्माण कराया गया, जिससे कि ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त कराया जा सके। ग्राम पंचायत की सारी प्लास्टिक को एकत्र करके पीडब्ल्यूएमयू में ले जाकर प्लास्टिक का निस्तारण किया जाता है और सीएससी सेंटर का निर्माण कराया गया है और एक निराश्रित गौवंश है, जिसमें कि इस समय 143 पशुओं को रखा गया है और सड़कें वगैरह का निर्माण हुआ है और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत टंकी का भी निर्माण हुआ है ग्राम पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव की उन गरीब परिवारों को पक्की छत मिली है जो कभी फूस के छप्पर में रहने को मजबूर थे। स्ट्रीट लाइटों की दुधिया रोशनी में रात के समय भी गांव जगमगाता रहता है। आज रामापुर बरकतपुर केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के नए ग्रोथ इंजन का एक छोटा सा हिस्सा है। संजय सिंह। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ है और जैसे पंचायत घर है, बारात घर है, ये सब बन गए, शमशान घाट बना है, कई काम हुए हैं। रोड वगैरह सब ओके है। आवास वगैरह मिले हैं गांव में? वो भी बने हैं। योगी सरकार की योजना से खुश हैं? बहुत खुश है। गांव में खूब विकास कार्य हुआ। बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह चौहान। गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? गांव में हमारे जब से 2021 में हम लोग प्रधान बने हैं, उससे पहले बहुत गांव पिछड़ा हुआ था। जो हमारे ही कार्यकाल में बहुत से कार्य जो पहले पेंडिंग पड़े थे, हुए नहीं थे, उनको हमने कराया है। जैसे कि सामुदायिक शौचालय, बारात घर, पंचायत घर, शमशान घाट पे ना कोई बाउंड्री थी, ना कोई बहुत मतलब घास फूस रहता था, उसको सफाई करवा कर बहुत अच्छे तरीके से बनवाया। उसके बाद जो गांव में सड़कें थी, इंटरलॉक मतलब खड़ंजे पड़े थे, उनको सबको उखड़वा के इंटरलॉकिंग बिछवाई और मतलब जो भी गांव की समस्या रहती, छोटी बड़ी, होली पे ईंधन की व्यवस्था कराना, होली पे डलवाना और भी जितना छोटी मोटी समस्याएं गांव में ही समाधान कराकर बाहर न जाकर, और मतलब यही सब है। बाकी समस्याएं कोई है ही नहीं गांव में। पहली बात, आबादी लगभग वही 1400-1500। रामापुर बरकतपुर की ये चमकती सड़कें, घर घर पहुंचता पानी और खुशहाल चेहरे इस बात का प्रमाण है
कि जब नेतृत्व मजबूत हो और मंशा साफ हो तो बदलाव को कोई भी नहीं रोक सकता। योगी सरकार की योजनाओं ने गांव की अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ दिया। आज ये ग्राम पंचायत पूरे शाहजहांपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल है। शाहजहांपुर से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।